कट्याम फाटी लंगोटी सुदामा जी के कांधे पे जो जनेऊ है वो भी इतना मैला कुचैला है। कांधे यज्ञोपवीतम तदपि चामलिनम। सुदामा जी को जनेऊ बदलने की शक्ति नहीं बची है। ऐसी निर्धनता श्री सुदामा जी महाराज के घर में आई है। लंगोटी पहन रखे हैं, लंगोटी में भी इतने छिद्र हो गए हैं कि सुदामा जी लंगोटी को नहीं बदल पा रहे हैं। जरा सुदामा जी की निर्धनता को गौर करिए आप। हम तो कहा करते हैं भाई सुदामा के जैसा ना दुनिया में कोई निर्धन हुआ है और ना होने वाला, ना सुदामा के जैसा धनवान हुआ है और ना संसार में कोई होने वाला। टाटा बिरला अंबानी होंगे धनवान, लेकिन सुदामा जैसे धनवान नहीं है। एक तरफ लिखा है कि सुदामा के जैसा कोई निर्धन नहीं है और वहीं दूसरी तरफ लिखा है सुदामा के जैसा धनवान कोई नहीं है। क्यों? जिस लक्ष्मी के लिए व्यक्ति क्या से क्या किया करता है, अब तो किसी की सुपारी दे दो, कहीं तो भैया 50,000 देंगे, वो मार करके चलाएगा। किस लिए? लक्ष्मी के लिए। कह दो भैया उसकी जेब काट लाओ, 20,000 रुपए है उसमें, वो जेब काट लाएगा, वो कर्म कर देगा। इसलिए लक्ष्मी के लिए वही लक्ष्मी सुदामा जी के ऊपर पंखा चला रही है। जिस लक्ष्मी की एक झलक पाने के लिए हम आप मानव प्राणी कितनी मेहनत करते हैं, वही लक्ष्मी सुदामा जी के ऊपर पंखा चला रही है। विचार करो, सुदामा से बड़ा कोई धनवान होगा क्या? हाँ, ये भी है, सुदामा जैसा निर्धन कोई नहीं है और सुदामा जैसा धनवान भी कोई नहीं है। कट्याम फाटी लंगोटी, लंगोटी में इतने छिद्र हैं, सुदामा जी लंगोटी को नहीं बदल पा रहे। कांधे यज्ञोपवीतम तदपि चामलिनम। अरे ब्राह्मण को एक जनेऊ से सस्ता और क्या होगा, लेकिन जनेऊ भी सुदामा जी महाराज बदल नहीं पा रहे। ऐसी निर्धनता श्री सुदामा जी के घर में आई है। सूखी चना की रोटी लवण बिन रहता, कभी रोटी है तो नमक नहीं है, नमक है तो रोटी नहीं है। ऐसी सुदामा जी के घर में निर्धनता है। कहते हैं कितना भी दुख आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, लेकिन अपना धीरज मत त्यागो। सुदामा जी महाराज दरिद्रता का भोग करने लगे हैं। एक एक अन्न के दाने को मोहताज हो गए। झांकी वाले आजकल सुदामा जी की झांकी जब कराते हैं, कोई बुरा मत मानिएगा, मैं भी झांकी करवाता हूं, लेकिन निवेदन कर देता हूं भाई साहब, झांकी में सुदामा जी को भिखारी मत बनाइएगा। सुदामा जी ने जीवन में कभी भीख नहीं मांगी। सुदामा जी बड़े स्वाभिमानी हैं। हमारी वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पे बहुत पड़ी है, डे 6 सुदामा जी महाराज कहीं की भी कथा सुनिए। भीख नहीं मंगवाता हूं मैं। क्यों? अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी बड़े स्वाभिमानी हैं। मर जाना पसंद था, लेकिन दूसरे के दरवाजे पे जाना नहीं पसंद था। दूसरे के दरवाजे पे जाना नहीं पसंद था। ब्राह्मण कैसा भी हो, थोड़ा बहुत स्वाभिमान होना चाहिए। लेटे रहते हैं, मंदिर में लेटे रहते हैं, रोते रहते हैं सुदामा जी महाराज। भगवान का इंतजार करते हैं, भगवान की याद करते हैं, प्रभु कृपा करिए, आप कृपा करिए। एक दिन सुदामा जी की निर्धनता को देख करके भगवान को ही आना पड़ा। क्यों? सुदामा जी के 4 बच्चे हैं, सब भूख के मारे तड़प तड़प करके रो रहे हैं, पिताजी या तो भोजन दो और या तो हमको मार दो। अब इससे ज्यादा भूख नहीं बर्दाश्त हो रही है। कौन माँ बाप बर्दाश्त करेगा ये बात? हर व्यक्ति कोई नौकरी कर रहा है, कोई पैसा कर रहा है, किस लिए? अपने परिवार को चलाने के लिए। सुदामा जी महाराज आज बहुत दुखी हुए और भगवान के मंदिर में बैठ करके रोने लगे। सुदामा जी महाराज बहुत दुखी हैं।
मर जाना पसंद है लेकिन दूसरे के दरवाजे पे जाना नहीं पसंद है। सुदामा जी महाराज इतने स्वाभिमानी हैं। मर जाना पसंद है लेकिन दूसरे के दरवाजे पे जाना नहीं पसंद है। भगवान स्वयं इनके दरवाजे पे सुदामा जी के भिक्षा मांगने आए हैं। साधु का रूप बनाया, भिक्षाम दे भिक्षाम दे भिक्षाम दे भिक्षाम दे, भिक्षा मांगी भगवान ने। सुदामा के दरवाजे जब भगवान ने भिक्षा मांगी, एक संत का रूप बना करके सुशीला ने कहा, महाराज मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन हो आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। भगवान ने कहा, बेटा कुछ भिक्षा दे दो घर से। सुशीला ने कहा, महाराज घर में हमारे सूतक है और हम आपको इस समय कुछ नहीं दे सकते हैं। भगवान ने पूछा, किसी बच्चे ने जन्म लिया? सुशीला ने कहा, महाराज यही जान लो, किसी बच्चे ने जन्म लिया है। क्यों? बच्चे महाराज जन्म लेते हैं तब तो ये पता रहता है कि इतने दिन का सूतक है, इतने दिन का सूतक है, लेकिन हमारे घर में दरिद्री रूपी कन्या ने जन्म लिया है और ये सूतक न जाने कितने दिनों तक रहेगा। सुदामा जी अंदर रो रो करके हाल बेहाल हो रहे, इधर भगवान ने कृपा कर दिया। देखो क्या किया भगवान ने कहा, देखो यदि तुम्हारे घर में दरिद्री रूपी कन्या जन्मी है, लेकिन ये बात मेरे को सूट नहीं कर रही। अरे जिसके पति के मित्र त्रैलोकपति हो, उसके घर में दरिद्री रूपी कन्या आ जाए, असंभव। गरीबी के समय में अपने मित्र का परीक्षण कर ले, कह दो ब्राह्मण देवता। द्वारिकापुरी चले जाएं, द्वारिकापुरी में महाराज रहते हैं, 2-4 मोहर भी दे देंगे ना, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी के समय में 4 लोगों को परखना बहुत आसान। किसको? आपत्ति काल परखियों चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। मित्र को परखना बड़ा आसान है। परखना हो तो परख लेना। जब संकट आए कहना, भैया 5000 की जरूरत है, 5000 जरा मुझे देना। अगर अच्छा मित्र होगा, सच्चा मित्र होगा, दे देगा, वरना तुम्हें नहीं देगा, वरना तुम्हें नहीं देगा। मित्र का परीक्षण कर लीजिए। आपतकाल परखियों चारी। पत्नी का परीक्षण कर लीजिए, मित्र का परीक्षण कर लीजिए, परिवार वालों का परीक्षण कर लीजिए, रिश्तेदार का परीक्षण कर लीजिए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, इन 4 लोगों को परखना आपतकाल परखियों चारी बड़ा आसान है। भगवान ने कहा, अपने मित्र के पास में भेजो। अरे राजा हैं, 2-4 मोहर भी दे देंगे तो तुम्हारे घर की जिंदगी बदल जाएगी। कहाँ रहते महाराज? द्वारिकापुरी में। आस्ते धुना द्वारवत्याम। जो बताया भगवान, इतना कह करके अंतर ध्यान में सुशीला लौट करके आई। ब्राह्मण देवता रो रहे थे, पूछने लगी, महाराज आज तक आपने एक बात हमें क्यों नहीं बताई? सुदामा जी ने कही, कौन सी बात? अरे आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश, ये बात आज तक आपने मुझे क्यों नहीं बताई? सुदामा ने कहा, बताने का कभी नंबर ही नहीं आया। और बताता क्या बताता, लोग मेरा मजाक उड़ाते। भाई गरीबी के समय में कोई कहे कि हमारे संबंध राष्ट्रपति से हैं, तो कहेंगे ये पगला गया है। लोगों की आदत होती है, लोगों की आदत होती है बड़े लोगों से रिश्ता नाता जोड़ने की। किसी बड़े व्यक्ति का नाम लोग कहेंगे, उनको तो हम जानते हैं, वो तो हमारे बचपन के मित्र हैं। द्वारिकाधीश महाराज सुदामा जी ने कहा, कभी नंबर नहीं आया बताने का। अरे मित्र नहीं, मेरा बचपन का मित्र है, लंगुटिया यार है, लेकिन ये बताओ ये बात तुम्हें किसने बताई? पता नहीं, कोई संत भगवान थे, वो आए थे और उन्होंने कहा है, यदि आप द्वारिकापुरी चले जाओगे तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी।
सुदामा ने कहा जाने का तो बहुत बार मन किया, लेकिन विचार करो, किसी के घर जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है, कुछ ना कुछ लेकर के जाया जाता है। हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अपने मित्र को दूं जाकर के। सुशीला ने कहा आप जाने की तैयारी बनाओ, क्या ले जाना है आप उसकी चिंता ना करो, हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं, आप जाने की तैयारी करो। सुदामा जी महाराज तैयार होते हैं। सुशीला गई पड़ोस के घर में, पड़ोस के घर में थोड़े से चावल मांगे। चिंता ना करो, मात्र 10 मिनट बैठे रहो, 10 मिनट के बाद हम आगे का कार्य, आरती का कार्य करेंगे। बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिए। सुदामा जी महाराज इधर तैयारी कर रहे हैं, सुशीला इधर पड़ोस के घर में आई, और पड़ोस के घर में आई तो पड़ोसन से चावल मांगे थोड़े से। संसार में देखिए लोग विनिमय भी करते हैं तो सामने वाले को देख करके, विनिमय समझ रहे हैं, देना लेना। मान लो कोई आपको 500 दे रहा है शादी बारात विवाह में, तो वो आपसे 1100 की उम्मीद कर रहा है कि कभी इनको हम बुलाएंगे तो 1100 मुझे देंगे। अच्छा विचार करो, देना किसको जरूरी है? धनवान को जरूरी है कि निर्धन को जरूरी है? दान उसे देना चाहिए जिसको जरूरत हो, वास्तविक में धन की जरूरत हो। भोजन उसे करवाओ जो भूखा हो, भरे पेट को तो दुनिया खिलाती है। अधिक आपको भोजन कराने का शौक है ना, आप निकल जाओ रोड पर, देखो 20 बेचारे भूखे सो रहे होंगे, उनको दीजिए जाकर के। आप 5 व्यक्तियों को भी अगर उनमें से भोजन करा दिया ना, आपका जीवन बदल जाएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपको उस समय की जो सुख की अनुभूति होगी उसका बयान नहीं किया जा सकता। भूखों को खिलाओगे, 4 नक्शेबाजी मारेगा, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हा? गरीब को खिलाओ, भूखा हो, नमक रोटी भी मिलेगा, चाप करके खा जाएगा। दान उसे दो जिसे जरूरत हो, वास्तविक में लगे हाँ इसे जरूरत है। 5000 का लिफाफा अमीर के घर में जाना, भले 100 रुपए देके आना। गरीब के घर में, गरीब की बेटी के शादी में हम आप जाएं, प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा देने का। क्यों? उसको वो खुशी मिलेगी जो आप कहीं से भी खुशी नहीं पा सकते।